हाय इन्वेस्टर्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैप में इंडिया के आईपीओ के बारे में। तो हम कंपनी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि कंपनी 1995 में राकेश वर्मा एंड रश्मि वर्मा इस हस्बैंड वाइफ ने इस्टेब्लिश की थी। कंपनी एडवांस डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर्स एंड लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजीज़ में लीडिंग प्रोवाइडर है। कंपनी का बिजनेस B2B, B2B2C ऐसा चलता है। कंपनी इंडिया मैप माई इंडिया इस ब्रांड से काम करती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में मैपल्स इस ब्रांड से काम करती है। कंपनी 6.29 मिलियन किलोमीटर रोड्स, जो कि इंडिया के रोड के नेटवर्क की 98.50% है, उसको कवर करती है। डिजिटल मैप्स में वो 7,933 सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि उसी के साथ 6,37,472 सिटीज़ विलेजेस के बारे में बात करते हैं। तो उसी के साथ 17.79 मिलियन प्लेसेस उनके डिजिटल मैप्स में वो कवर करते हैं। तो कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट बात यानी कि फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स थे मार्च 2019 के एंड में 3,392.59% मिलियन रुपीज़, और जो कि बढ़कर 2020 के मार्च के एंड में हो गए थे 3,578.26। उसी के साथ 31 मार्च 21 के एंड में हो गए थे 4,268.56 मिलियन, और 30 सितंबर 21 के एंड में हो गए थे 4,659.58 मिलियन, जो कि ग्रोथ उनकी अच्छी चल रही है। तो इस एक पॉइंट को हम अच्छा मार्क कर देंगे, जो कि हमने इसे कंसिडर करना है। ओके, तो हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू मार्च 2019 के एंड में था 1,633.35 मिलियन रुपीज़। तो अगले साल यानी कि 20 में हो गया था, जो कि हम स्टेबल मान सकते हैं 1,634.78 मिलियंस, जो कि अगले साल यानी कि 21 में बढ़ा है 1,922.74 मिलियन। अच्छी बात है। तो 30 सितंबर 21 के एंड में जो प्रॉफिट घटा है, रेवेन्यू, तो वो हो गया 1,225.79 मिलियन रुपीज़। थोड़ी सी निगेटिव बात है। तो हम प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। मिलियंस में प्रॉफिट है, जो कि 19 के मार्च के एंड में था 335.66 मिलियन रुपीज़, जो कि घटा है अगले साल यानी कि 20 में 2,231.95 मिलियन रुपीज़, जो कि उसके अगले साल यानी कि 21 में बढ़ा है 594.33, और उसके इसी साल के सितंबर तक वो घटा है थोड़ा सा 467.66 मिलियन रुपीज़ हो गया है। तो फिर भी कोई बात नहीं, अच्छी स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग रेट है उनका। तो आईपीओ के कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि 9 दिसंबर को ओपन हो गया है, एक्चुअली क्लोज होगा 13 दिसंबर को। ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की होगी। आईपीओ का प्राइस 1000 से लेकर 1033 पर इक्विटी शेयर है। अगर आप आईपीओ लेना चाहते हैं तो हमेशा 1033 यानी कि कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ को प्लेस करें। मार्केट का 14 शेयर का एक लॉट होगा। एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होगी, और कंपनी 1039.60 करोड़ इकट्ठा करने वाली है। कंपनी का आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 16 दिसंबर को। रिफ़ंड इनिशिएट होगा 17 दिसंबर को। अगर आपको रिफ़ंड इनिशिएट नहीं होता तो आपको 3-4 दिन तक वेट करना है। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको जो रजिस्ट्रार का मेल और इन्फॉर्मेशन है उनको मेल करना है। क्रेडिट डीमैट के अकाउंट में हो जाएंगे शेयर्स 20 दिसंबर को, और आईपीओ पर हम लिस्टिंग कर सकेंगे 21 दिसंबर से। तो आईपीओ की ये कुछ और डिटेल्स है। जैसे कि एक बिड 14 शेयर्स की है, जो कि 14,462 रुपीज़ की है, और मैक्सिमम बिड हम
लॉट्स के लिए प्लेस कर सकते हैं। उसमें 182 शेयर्स आएंगे, उसकी अमाउंट होगी 1,88,006 मैप में इंडिया के प्रमोटर्स है रश्मि शुक्ला एंड उनके हस्बैंड। तो प्री इशू शेयर होल्डिंग थी 61.71%, जो कि IPO के बाद हो जाएंगी 53.73%। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस ये आज का यानी कि 13 दिसंबर का है, इसलिए मैंने आज ही वीडियो बनाया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 4.73 टाइम्स सब्सक्राइब किया है IPO को। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 14.23 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 9.69 टाइम्स सब्सक्राइब किया है और टोटल सब्सक्रिप्शन का स्टेटस है 9.25%। तो आज यानी कि 13 दिसंबर का 11 बजे का कुछ तो 11 के आसपास का GMP चल रहा है 1080 रुपीज़, और एक्सपर्ट्स के मानने के अनुसार 1033 जो हमका कट ऑफ प्राइस है, उसमें ये GMP मिला के लिस्टिंग गेन हमें अराउंड 2130 रुपीज़ तक हो सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, उनका ग्रोथ भी अच्छी है। कंपनी इंडिया में गूगल आने के पहले से 10 साल पहले से कंपनी डिजिटल मैप्स प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। कोविड के टाइम पे भी अच्छा चल रहा था, थोड़ा फॉर इधर उधर हो सकता है। तो मुझे तो लगता है हम सब ने बाय कर इस IPO के लिए बाय करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। मैं तो खुद बाय करूँगी, आप भी बाय करें। थैंक यू।